बिहार में सम्राट चौधरी ने अपना मॉडल लागू कर दिया है। यानी कि बिहार में विजय सिन्हा ने कहा था कि बुलडोजर चलेगा, तुम्हारे छाती पर बुलडोजर चलेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि देखिए हमारा ये रिपोर्ट। हमने रेहड़ी ठेले पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा। सूचना देना रहता कि हम आ जाते हैं, फलाना टाइम देना चाहिए ना। एक बार 10 मिनट के अंदर में मंडी बढ़ का मंडी लग रहा है, 10 मिनट में आएगा तो कहाँ सामान ले जाएगा। संडे दिन है, बंदी का दिन है। अचानक से ये लोग चले आए। अचानक सर कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई नोटिस नहीं हम लोग को। ये लोग तो कह रहे हैं कि हमने पहले खाना नहीं सर, कोई नोटिस नहीं है। बिना नोटिस के आ गए। नोटिस क्या है सर? क्या ये ट्रेलर है? क्या ये शुरुआत है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, आने दो 5 साल और 5 साल और अभी भुगतना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गरीबों को 5 साल में ये सरकार अपने पैरों तले नहीं कुचल दिया तो मेरा नाम बदल देना। अभी तो इस सरकार ने रोजगार छीनना शुरू किया है। आने वाले दिनों में ये सरकार यहाँ के लोगों को मरने पर मजबूर कर देगी, यहाँ के लोगों को यहाँ से बाहर जाने को मजबूर कर देगी, सड़क पे ला देगी। लगातार लोग तंज कस रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है, लगातार सोशल मीडिया पे लोग मीम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 10,000 महिलाओं को दिया गया था उसका रुझान आने शुरू हो गए हैं और सरकार ने उस 10,000 का बदला लेना शुरू कर दिया है। बिहार में बेरोजगारी ऑलरेडी इतने बड़े लेवल पे पहुंचा हुआ है, इतने बड़े लेवल पे पहुंचा हुआ है कि इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कहा था कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो लोगों को 1 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उनके ही लोग जिस तरीके से 1 करोड़ रोजगार देने के बजाय आज करोड़ों करोड़ रोजगार छीनने के लिए तैयार हो चुके हैं, अपना बुलडोजर चलवा रहे हैं, अपना बुलडोजर से गरीबों के घर को नोचवा रहे हैं। लगातार 20 वर्षों से सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने इन लोगों पर एक कार्रवाई तक नहीं किया। और जैसे ही गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास जाता है, उसके तुरंत बाद बिहार में जो तहलका मचना शुरू हुआ है, बिहार में जो झोपड़ी तोड़े जा रहे हैं, बिहार में जो छोटे छोटे दुकान वालों के दुकान तोड़े जा रहे हैं, सब्जी बाजार को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है, ये वास्तव में कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात है। जब वो वहां ठेला लगाना शुरू किए थे तो आपके लोग कहां थे? क्या नगर निगम वाले उन सारे लोगों से पैसा लेकर, पैसा वसूली करके उन्हें ठेला लगवाया जा रहा था या दुकान लगवाया जा रहा था? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके लोगों ने ही ये काम शुरू करवाया, कहीं ना कहीं आपके लोग उनसे पैसा ले लेकर ये काम शुरू करवाते हैं। हमारे बिहार में कहावत है कि दुश्मन के भी पेट में लात नहीं मारना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ने इस वक्त बिहार में तांडव मचाना शुरू किया है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात है। कुछ कई लोग इस पे चुटकी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए के सरकार को जिताने का ये नतीजा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो एनडीए के जीतने पर सेलिब्रेशन कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो एनडीए के जीतने पर नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और आज ये वही लोग हैं जो जब बुलडोजर चल रहा है तो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। कुछ लोग इसको लेकर के चुटकी ले रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार सही कार्रवाई कर रही है जो कर रही है, क्योंकि नाजायज तरीके से सरकारी जमीन में कोई आदमी अपना रोजगार शुरू नहीं कर सकता है, ये जमीन को कब्जा नहीं कर सकता है। कब्जा करना गैर कानूनी है, ठीक है, गैर कानूनी है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब इन लोगों ने उस समय अपना काम शुरू किया था तो लोग कहां थे? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार आता है वहां पे तानाशाही शुरू हो जाता है। वो लोग गरीबों को उजाड़ना शुरू कर देते हैं, गरीबों के पेट में लात मारना शुरू कर देते हैं, गरीब कैसे बर्बाद हो जाए, गरीबी हटाने के बजाय वो लोग गरीबों को ही हटाना शुरू कर देते हैं। और बिहार में गरीबी हटाने के बजाय गरीबों को ही हटाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। ऐसा लगातार विपक्ष के लोग कह रहे हैं, लगातार इस सरकार पे हमलावर दिख रहे हैं। तो जो बिहार में हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? मैं चाहता हूं कि अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नालंदा में रिपोर्ट आ रही है कि लगभग 150 दलितों के घर तोड़े गए हैं और तोड़े जा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमें नोटिस नहीं जारी किया, सरकार ने हमें इन्फॉर्म नहीं किया और अचानक से उनके प्रशासन आकर हमारे घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं।
रविवार का रिपोर्ट है कि दीघा का जो सब्जी मंडी था, दीघा का जो बाजार था, वहां पे भी जो है बुलडोजर नगर निगम का चलना शुरू हो जाता है। और वहां के लोग भी आरोप लगाते हैं कि 10 मिनट में ये जो है नगर निगम वाले आते हैं और हम लोगों पर बुलडोजर चलवा देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास कई बोरा प्याज था, कई बोरा आलू था, उसको नगर निगम के लोग उठा करके लेकर के चले जाते हैं। आपने देखा किस तरीके से समस्तीपुर में कई घरों को तोड़ा गया, समस्तीपुर में कई दुकानों को तोड़ा गया, समस्तीपुर में बुलडोजर के द्वारा रेहड़ी पटरी वालों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। आपने रिपोर्ट देखा होगा कि किस तरीके से जो है वहां महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि हमारा जीवन इसी से चलता था, हमारा पेट इसी से चलता था, हमारा परिवार इसी से चलता था। आज इस सरकार ने हमारे पेट पे लात मार दिया है, हमारे जिंदगी से रोजगार छीन लिया है, हमें बर्बाद कर दिया है। अब हम कहीं के नहीं रहे, अब हमारा जिंदगी कैसे कटेगा, कैसे अब हम जिएंगे। तो इस तरीके से लोगों को चिल्लाते और चीखते हुए आपने सुना होगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जो सरकार कर रही है, जो सम्राट चौधरी की पुलिस कर रही है, क्या वो सही है या गलत है? इस पे अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।